करूंगा। सारा मन मस्तिष्क जगरा गया और जैसे भगवान ने लगाई छलांग, मल्ल शाला में सबसे जहां रंगशाला में बैठा था भोजराज कंस पहुंचे, हड़बड़ाया, घबराया, मुकुट नीचे गिरा, जाकर के बाल पकड़ करके और मारने को किया। कंस ने कहा बहुत कष्ट हो रहा है, छोड़ दे। भगवान ने कहा मेरी माँ के विवाह बेला में इसी तरह तूने उस अबला नारी, छोटी बहन थी तेरी, बेटी के समान थी, तूने इसी तरह पकड़ा था, किसी भी तरह में छुड़ाया और भागने का प्रयास किया, सीढ़ियों से लुढ़क करके नीचे आ गया। भगवान ने लगाई छलांग और सीधे उसी के ऊपर कूदे, रहे सहे प्राण गोविंदाय नमो नमः। भोजराज कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने ठीक ही है। हाँ, तो क्या किया भगवान कन्हैया तो बड़े नटखट, रोने लगे, मामी हमने ना मारे, हम तो मामा जी से मिलने आए थे। गोद में ले लिया कन्हैया को, ना ना भैया तुम्हारी कोनो गलती ना है। हाँ, उसके तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सबसे पहले पिताजी और माँ के पास गए, उनको जो हथकड़ी लगी थी उससे छुड़ाया। नाना जी के पास गए, नाना जी को भी हथकड़ी से बंधन से मुक्त किया और तत्पश्चात आज बोले वह राजगद्दी पर बैठने को कहा वसुदेव जी ने और नाना उग्रसेन ने की, बेटे तुम युवा हो बैठो। उन्होंने कहा ना हम नहीं बैठ सकते, हमें श्राप है। किसका? ययाति शापाद, राजा ययाति का शाप है, हम किनारे बैठ के सेवा दे सकते हैं, राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या था, तुरंत वसुदेव जी ने गुरु जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से बोला देखो बच्चा अगर शिक्षित नहीं है तो माँ बाप का दोष है, इसलिए जाओ बताइए। गर्गाचार्य जी से पहले यज्ञोपवीत करवाया, जैसे हमारे यहाँ यज्ञोपवीत हुआ ना ऋषि और राघवीश का, यज्ञ के प्रारंभ में ही वह यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ। तो यहाँ पर भी वसुदेव जी ने कहा कि पहले भैया देखो बच्चों का यज्ञोपवीत करवाओ और अच्छी शिक्षा देने के लिए भेजो। कहां भेजे? क्योंकि ये बालक अगर शिक्षित नहीं है माता पिता के रहते तो बड़ा गड़बड़ है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए शिक्षा देना आवश्यक है। तुरंत गर्गाचार्य जी ने बताया मध्य प्रदेश भेजना पड़ेगा इनको शिक्षा के लिए। अविंदकापुरी उज्जैन में आए, संदीपन गुरु के आश्रम में रुके, गुरु गृह गए, पढ़न यदुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या ग्रहण करके जाने को हुए तो जाकर के बोले गुरुदेव से, गुरुदेव कुछ गुरु दीक्षा ले लीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा मुझसे नहीं, जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु जी से मांगते नहीं बनता, गुरु माता से बनता है। गुरु माता के पास गए और जैसे गुरु माता के पास गए तो गुरु माता रोने लगी, बेटा तुम चले जाओगे, अब मुझे मेरा बेटा याद आएगा। माँ आपका बेटा? बोले हाँ, एक बार समुद्र में स्नान करने गया और फिर लौट करके नहीं आया। सर्वांतर्यामी भगवान बड़े भाई के साथ उस समुद्र में कूदे और कूदे तो वहां पर एक राक्षस मिला, शंखासुर। शंखासुर से पूछे, शंखासुर ने कुछ नहीं बताया, उसको मारा, उसके हाथ से शंख छुड़ाया और सीधे पहुंच गए संयमनीपुरी। संयमनीपुरी में यमराज की पुरी में जाकर के मुख्य द्वार में बजाया शंख। यमराज घबराया, कौन आया? तुरंत और जैसे ही शंख बजाया यमराज दौड़ते हुए आए, डर गए, क्या बात है कौन आया? जैसे प्रभु को देखा तो प्रणाम किया, लीला मनुष्य हे विष्णु यो करवाम किम। हे प्रभु आप लीला धारण करने के लिए ये आपने शरीर धारण किया है, प्रभु बताइए आज्ञा करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अंदर आने के लिए नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वहां पर पापी ही पापी भरे थे। भगवान के अगर दर्शन कर लेते
तो वो पापी मुक्त हो जाते। दरवाजे पर खड़े खड़े ही बात कर रहे, यमराज ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा देखो हमारे गुरु माता का बेटा तुम्हारे यहाँ आया है, उसे लेकर के आओ। यमराज ने कहा प्रभु यहाँ जो कोई आता है कर्म बंधन के आधार पर आता है, जैसा कर्म किया होगा उस आधार पर आया होगा, तो उसके कर्म बंधन का मैं क्या करूं। भगवान ने कहा समझ नहीं रहे, जब हम स्वयं बोल रहे हैं अरे किसी को फांसी होती हो तो राष्ट्रपति फांसी को रुकवा भी सकता है, जब हम बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा गुरु पुत्र में हानि तो निज कर्म निबंधनम, गुरु के पुत्र को जो भी बंधन में पड़ा है उसे छोड़ करके यहाँ ले आओ। ला करके गुरु माता को दिया, गुरु माता ने दिव्य आशीर्वाद दिया। उसके तत्पश्चात भगवान दिव्य अपने मित्र के साथ सभा में बैठे थे। इनके मित्र कौन हैं तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से बतलाते हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञानी तो हैं लेकिन भक्ति का पुट नहीं लगा। उद्धव जी को ब्रज में पहुंचाना चाहते हैं। ब्रज में पहुंचाते हुए आज कहते हैं उद्धव तुम ब्रज में जाओ और उन गोपियों को नंद बाबा यशोदा को समझाओ। गच्छोद्धो ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह। उद्धव जी ने कहा मैं क्या समझाऊंगा, मैं गवार ग्वालिनिया जो पढ़ी लिखी नहीं उनको क्या समझाऊंगा। जब मैं बोलूंगा तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोहम, ऐसे वाक्यों को जब बोलूंगा तो क्या वो गोपियां समझ पाएंगी ना। लेकिन आज भगवान का वचन है तो जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रज है ना ये हमें भूलता नहीं है। जाओ भैया। और जब जाने को उद्धव तैयार हुए, रथ तैयार कर दिया। कौन सा रथ? जो अक्रूर को लेकर के गया था। अक्रूर को रथ लेकर के जो गया था वही रथ में तुरंत आज बैठ गए और जैसे जाने को उद्यत हुए उसी समय आज भगवान बार बार कहते हैं कि वह ब्रज मेरे को भूलता नहीं है। उद्धव वह ब्रज की गोपियां, ब्रज के गोप सखा, ब्रज की गलियां, वह यमुना का तट, वह गोवर्धन गिरी जहां पर सारा दिन व्यतीत कर देते थे उन गोप सखाओं के साथ, उन गैया मैया को गोचारण कराते हुए पूरा दिन व्यतीत कर देते थे। वह ब्रज की याद मुझे बहुत आती है। उद्धव तुम जाओ। भगवान उद्धव को भेजने के समय ही आज भगवान के ही अश्रुपात होने लगा। इतना प्रेम उन गोपियों से और उस ब्रज से। क्या कहा? बड़ा दिव्य भाव संजोया। उद्धव जी से कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि।
से सुधा को सुंदर कलरव हंस सुधा को सुंदर कलरव हंस सुधा को सुंदर कलरव अरु तरुवन की छाई अरु तरुवन की छाई ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाई ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही यह मथुरा कंचन की नगरी 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 मणि मुक्ता जहि माही मणि मुक्ता जय माही जब ही सुरत आवत वासुक की जब ही सुरत आवते वासुक की जिय उमगत सुदिनाही जिय उमगत सुदिनाही ओधो मोहे ब्रज बिसरत ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही उद्धव जी को दिव्य रथ में बिठाया वही अपना पीतांबर ओढ़ा दिया जो स्वयं पीतांबर ओढ़े थे वही रथ प्रातः काल चला सायंकाल पहुंचा जब पहुंचा तो वहां पर ब्रज में पहुंचा गोप सखा लोग प्रतिदिन प्रतीक्षा करते थे हमारा प्राणधन मनमोहन बोल के गया है आता होगा ब्रज के बाहर खड़े हो जाते प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक लौट जाते आज नहीं आयो कल जरूर आ जाएगा प्रातः काल हुआ फिर भोर बेला में दौड़ के ब्रज गोप सखा जाते हैं तो यह रथ दिख गया जैसे रथ दिखा मानो प्राण आ गए शरीर में भैया हमारो कन्हैया आ गयो हमारो कन्हैया आ गयो दौड़े और जब रथ के पास पहुंचे बोले कन्हैया नहीं है कन्हैया जैसा है उद्धव जी ने कहा मुझे बताओ मुझे नंदा बाबा के घर जाना है मुझे रास्ता बता सकते हो अश्रुपात करते हुए गोप सखाओं ने कहा भैया नंद बाबा के घर का रास्ता बिल्कुल सहज हो गया है ये जो पानी का पनारा बह रहा ना ये कोई नदी नाला नहीं है एक साथ इतनी गोपियां अश्रुपात कर रही हैं गैया मैया अश्रुपात कर रही हैं नंद बाबा
यशोदा मैया की वह अश्रुधारा यह पनारे के रूप में बह रही है। भैया ये जहां जाकर के समाप्त हो जाए समझना वही नंदालय है। रथ को लेकर के गए। सायंकाल रात्रि में रथ पहुंचा। नंद बाबा ने जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके आधार पर स्वागत किया, बिठाया, शीतल जल पिलाया और हम अपना प्रिय, हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन हम सीधे अपने प्रिय को नहीं पूछते। नंद बाबा ने कहा भैया मेरे मित्र वसुदेव कैसे हैं? वहां सब आनंद में हैं, अपने कन्हैया का हालचाल जानना चाहते हैं, लेकिन अंतर हृदय में छुपा करके रखा है। बोलते बोलते बोले भैया वो कन्हैया के क्या हालचाल है? कन्हैया का नाम लेते ही गला रुंध गया, अश्रुधारा बह चली, बोल नहीं पाए। भगवान के मित्र उद्धव जी ने कहा बाबा वो तुम्हारा बस बेटा नहीं है, वो सर्वांतर्यामी है। उद्धव जी बहुत समझाए नंद बाबा को, कहते हैं न माता न पिता तस्य न भार्या न श्रुतादयः ह्यात्मीयो न परश्चामि न देहो जन्म एव च। वो देह धारण भी नहीं करता, उसके लिए आप रो रहे हैं। जगत के कल्याण के लिए उसका अवतार होता है। नंद बाबा ने कहा किसके बारे में पूछ रहे हो? जिसको मैं अपने हाथों में खिलाया, जिसको अपने हाथों से खिलाया, अपने साथ सुलाया। उद्धव किसी का बावरा, पागल, अंधा बेटा भी होता है ना, तो माता पिता का कितना प्रेम उसके लिए रहता है। अगर वह मेरा बेटा कृष्ण परमात्मा है तो मैं उसे कैसे भूल जाऊं? नहीं समझा पाए। यशोदा मैया के पास में गए, एक खंबे का सहारा लेकर के मैया अश्रुधारा तर रही हैं, हाथ में ताजा ताजा माखन लेकर के बैठी हैं। लाला खा ले, बहुत भूखा है, आज मैं अपने हाथों से बिलोई हुई खा। तू बोलता क्यों नहीं लाला? उद्धव जी उस दशा को देख करके अपने को रोक नहीं पा रहे, अश्रुधारा बह चली। मैं इनको क्या समझाऊं? मैं इनको कैसे समझा सकता हूं? संसार में हम भगवान से मिलने के लिए यह बड़े बड़े दिव्य आयोजन करते हैं कि भगवत कथा के माध्यम से, भगवत सत्संग के माध्यम से भगवान की ओर हम चलें, लेकिन ये तो बिल्कुल ईश्वर में व्याप्त हैं, समाहित हैं। मैं कैसे कहूं कि तुम भगवान का नाम ना लो? प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही रथ को जब देखा गोपियों ने, तो देख करके बोले ये वही रथ है जिसमें हमारा प्राणधन मनमोहन गया था, अब क्यों आया है? अच्छा, भोजराज कंस का प्राणांत हो गया है ना, अब हमें लगता है हमको लेने आया है, पिंडदान करने के लिए हमें लेने आया होगा। देखो प्रेमी की भाषा बड़ी विचित्र रहती है। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी यमुना जी स्नान करने गए, लौट करके आ रहे थे। गोपियां भी यमुना जल भर करके आ रही थी। उसी समय एक भंवरा आ गया।
कृष्ण वर्ण श्याम वर्ण का भंवरा आया और वह आगे आगे गुनगुनाता हुआ जाने लगा। गोपियों ने कहा, अरे भंवरे, तुम उन मथुरानियों के पुष्प पराग को लेकर के हमें चिढ़ाने के लिए तू आया है। देखो तुम लोग कैसे हो, और वहां पर देखो मथुराधिपति कृष्ण कैसे आनंद में है। आज लक्ष्य करके भंवरे को अद्भुत गीत गाया। उद्धव जी झाड़ियों के पीछे से छुपे छुपे देख रहे हैं। गोपियां एक स्वर में गीत गाती हैं। मधुप के तव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्माश्रुभिर्ना वह तो मधुपतिस्तनो माननीना प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूत स्वमेद्रिक मृगुयिरिव कपीम्रम विव्यधेलोब्धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्ध्वांक्षयद् च तदलमसित सख्यैर दुश्चजस्तत्कथार्थः। हे भंवरे, जैसे हमारा प्राणधन काला, उसी तरह तू भी काला। पुष्प का पराग लेता है और उस पुष्प के पराग को लेकर के उड़ जाता है। हे सडंगरे, 6 पैर वाले भंवरे, तू हमें चिढ़ाने के लिए आया है। इन काले के कपट को हम जानती है। हम भी इसी श्याम वर्ण पर अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन मिला क्या हमें? एक गोपी ने कहा, इनकी कपट कथा सुनाऊं? ये क्या करते हैं मालूम है? ये देखा, हमको याद क्यों करेगा? वहां मथुरानियों के आनंद में होगा, हमें क्यों याद करेगा? गोपी कहती है, इसकी कपट कथा कहां तक की जाए। मृगुयिरिव कपींद्रम विव्यधेलुब्ध धर्मा। 2 बंदर लड़ रहे थे। इसने शिकारी की तरह मार दिया। किसी ने कहा, बंदर? अरे हाँ, बाली सुग्रीव। 2 भाइयों में अनबन थी, उनको मिलाना था, समझौता कराना था। इसने एक का साइड लिया और मार दिया। ये काले बड़े कपटी होते। दूसरी गोपी ने कहा, और सुनाऊं मैं? अरे क्या कहना, वो शूरपणखा तो गई थी और जाकर के उसने यही तो कहा कि तोसम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। उसके तो नाक कान काट दिया, उसे विरूपा बना दिया। इसकी कपट कथा कहां तक कही जाए। एक गोपी ने कहा, और बता दूं? बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्ध्वांक्षयद् वा। राजा बलि यज्ञ कर रहा था नर्मदा के तट पर, भक्त क्षेत्र में बौना बन के चला गया और 3 पग में सब कुछ नाप लिया। ये काले बड़े कपटी होते हैं। पुनः भंवरा आगे गया। गोपियों ने कहा, कहीं ऐसा ना हो। गोपी कहती है, हमारे इन भावों को वह भंवरा जाकर के बताए ना कन्हैया से। तुरंत लौट करके भंवरा आ गया। भंवरे, ये तो हमारे अंदर की वेदना है।
भैया हमें क्षमा करना। प्रिय सख पुनरागा प्रिय सा प्रेषिता किम। आज देखा तो देखते रह गए और गोपियां एक स्वर में रुदन करने लगी। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनार्ततिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवत। देखा तो देखते रह गए, उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा रह गया, ज्ञान उधड़ी हो गया। भगवान के पास से जब चले थे तो बोले थे केवल एक रात्रि निवास करूंगा, आ जाऊंगा। उद्धव जी 6 महीने रुके। उवास कदिचन मासन गोपी नाम बिनु दन छुचा। 6 महीने रुके और वह दिव्य श्री कृष्ण लीला का उस सार को जब जाना तो अपने आप को तो हाथ जोड़ करके उस ब्रज रज में लौट गए और प्रणाम करने लगे। वाह जीवन धन्य है, आशा महो चरण रेणु जुषा महान श्याम। प्रार्थना करते हैं कि वाह इन गोपियों को तो देखो, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं होती। आज उद्धव का मन सीधा हो गया। ऊधो मन सूधो भयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डूब डूबी प्रेम बजाए ढोल। ज्ञान रखा रह गया। उद्धव जी जब गए तो आज भगवान से बात नहीं कर रहे। भगवान समझ गए कि भक्ति का पुट लग गया, वह प्रेम भक्ति का संचार उद्धव मेरे मित्र में हो गया। भगवान ने दिव्य दर्शन कराया विराट स्वरूप का। अनेक गोपियां, अनेक गोप और बीच में दिव्य रास करते हुए कन्हैया। उद्धव जी देखते रह गए, वाह प्रभु आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। उसके तत्पश्चात भगवान कुब्जा और अक्रूर के घर में जाकर के पावन किया। तत्पश्चात भोजराज की जो पत्नी है अस्थि प्राप्ति रोते रोते अपने पिता के यहाँ गई। भोजराज कंस की पत्नी अपने पिता के यहाँ जरासंध के यहाँ गई। जरासंध के पास गई, रोती रही। जरासंध ने बड़ी बड़ी सेनाओं को लिया, 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान सबको मार दिए लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह वो आक्रमण करते करते 17 आक्रमण कर डाला। भगवान हर बार उसे छोड़ देते हैं और सब दैत्यों को मार देते हैं। 18वीं बार आक्रमण करता उसके पूर्व ही आज कालेवन नाम का दैत्य आ गया। भगवान भागना प्रारंभ किए, भाग रहे हैं। कालेवन बार बार कहता है, कालेवन यो कहे पुकारी काहे भागे जात मुरारी। क्यों भाग रहे हो? भगवान रुक नहीं रहे, क्योंकि इसकी मौत कहीं और है। गए जहां जंगल में पहाड़ों के बीच एक गुफा है, उसमें राजा मुचकुंद शयन कर रहे हैं। जैसे ही वह भगवान गए वहां पर, राजा मुचकुंद के और किनारे जाकर के छुप गए। पीतांबर राजा मुचकुंद को उठा दिया। यह कालेवन जाकर के एक पादप प्रहार किया। अरे भगोड़े तू यहाँ सो रहा है? राजा मुचकुंद उठे, आंखों की ज्वाला से ही वह कालेवन भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु गजब की बात हो गई, क्या बात है? बोले एक बार राजा मुचकुंद देवताओं के साथ मिलकर के दैत्यों को परास्त किया और जब आने लगे तो देवताओं ने कहा क्या चाहिए? राजा मुचकुंद ने कहा बस अब मैं थक गया हूं, मुझे ऐसा स्थान बता दो कि मुझे कोई बाधा ना पहुंचाए, बस। भगवान देवताओं ने यही स्थान बताया था। बोले अगर तुम्हें बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा तो तुम्हारे नेत्रों की ज्वाला से भस्म हो जाएगा। इसीलिए कालेवन भस्म हो गए। भगवान सामने आए, भगवान को राजा मुचकुंद ने प्रणाम किया। विमोहितोयम जन ईश मायया त्वदीयया त्वाम न भजत्यनर्थ दृक्
सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। हे प्रभु, ग्रह कार्यों में व्यक्ति इतना फंस जाता है कि आपकी भक्ति करना भूल जाता है। प्रभु क्षमा करना। आज भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिया। 18वीं बार आक्रमण किया जरासंध ने। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया, चलो भाग चले। कहां? ये नहीं कहा कि चलो भाग चले पूरब की ओर, बोले चलो यहां से अब भाग चले। तो भागे। तो कहां भागे? प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए भगवान। जरासंध लड़ने के लिए दौड़ा। प्रवर्षण पर्वत जो 11 योजन का लंबा था, 44 कोस का वह प्रवर्षण पर्वत, भगवान उसमें दौड़ते रहे। और यहां पर जरासंध ने सोचा क्या करें, तो लगा दिया आग। बोले जल करके खुद भस्म हो जाएंगे। उसके पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि जाओ समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण कर दो। द्वारिका का निर्माण हो गया। यहां पर जितने भी मथुरा में रात्रि में सो रहे थे, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि सबको उठा करके द्वारिका में सुला दो। द्वारिका में जब सोए, प्रातः काल उठे, दरवाजे नहीं मिल रहा था। सारे मथुरावासी कहने लगे द्वार कहां, द्वार कहां। नाम पड़ गया द्वारिका और द्वारिकाधीश बने। भगवान ने भी लगाया प्रवर्षण पर्वत से छलांग और द्वारिकाधीश बने। द्वारकाधीश सारी दिव्य प्रजा के साथ आनंद में है। और यहां पर बड़े दिव्य भाव के साथ में सारी प्रजा आनंद कर रही है। उसके तत्पश्चात सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक अद्भुत और आनंदमय कथा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की सुनाते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चावरनना। एक भीष्मक नाम के राजा है, विदर्भ देश कुंडन के पुर के राजा हैं। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और इनकी एक बहन है कौन? रुक्मिणी। राजा भीष्मक बड़े चिंतित हैं कि विवाह करना है मुझे अपनी बेटी का। अपने बच्चों को बिठा ले, बड़े बड़े हो गए थे। बोले भैया अब बहन का विवाह तुम्हारी करना है और मुझे तो लगता है द्वारकाधीश के समान हमारी बेटी को कोई वर मिलने वाला नहीं है। मैं तो अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता हूं। जो बड़ा बेटा था रुक्मीना, उसने कहा पिताजी क्या बोल रहे हो? उस भगोड़े के साथ जो युद्ध में लड़ते लड़ते भाग जाता है, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा? ना 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 ना, आप तो सयाने हो गए, बुजुर्ग हो गए, आप घर में बैठो। अब हम भाइयों का दायित्व बनता है अपनी बहन के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर की खोज करें। अच्छा ठीक है भैया। रुक्मी गया, सायंकाल लौट करके आया और बोले पिताजी परसों ही बारात आ रही है। क्या भैया, गजब की बात हो गई। आज के जैसे विवाह हो रहे हैं ना एक ही दिन में, हाँ सब हो जाता है, ओली भी, एंगेजमेंट भी और उसके बाद लगन भी हो गई, बार चार चढ़ाव भावर सब हो जाता है। उसी तरह का यह विवाह था, एक ही दिन में बचा था केवल। बोले परसों बारात आ रही है। जब धीरे से पता चला किसको? बहन रुक्मिणी को, तो रुक्मिणी जी अश्रुपात करने लगी। भाभियों ने समझाया रोने से काम चलने वाला नहीं है। जिसको तुम अपने हृदय भवन में सजा करके बैठी हो, पत्र लिखो। पत्र लिख दिया। पत्र लिख करके पंडित जी को बुलाया। पुरोहित है ना, पुराहिता इति पुरोहिता, पुरोहित को बुलाया। महाराज जी
ये पत्र नहीं है, ये मेरा प्राण है। अगर समय से ये नहीं द्वारकाधीश के पास पहुंचा तब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, ये पत्र व्यवस्थित पहुंचेगा। पत्र को लेकर के गए, पंडित जी पहुंचे, सभा में विराजमान थे उद्धव जी के साथ में। ब्राह्मण देवता को बिठाया, स्वागत किया, दिव्य स्वल्पाहार करवाया। जब वह स्वस्थ हो गए तब फिर भगवान द्वारकाधीश ने कहा प्रभु कहां से आए? आपका पूजन पाठ आनंद से चल रहा है ना? बोले हाँ। बताइए प्रभु कैसे आए? तो बताया। बोले मैं विदर्भ से आया हूं, कुंडनपुर से, और ये पत्र है आपका, इसको आप पढ़ लीजिए। द्वारकाधीश ने कहा आज तक मैं अपने ब्राह्मणों से कुछ छुपाया नहीं, महाराज जी पढ़ो पत्र। तो महाराज जी पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। अद्भुत पत्र है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। पत्र में क्या लिखा है? तो बोले प्रभु मैंने केवल सुना है, अभी श्रुत्वा, इन कानों से सुना। कान तो बड़े तृप्त हो गए लेकिन ये नेत्र तृप्त नहीं हुए। आइए मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। हे अच्युत आइए। लेकिन प्रभु मेरा विवाह कल ही होने वाला है, और तो और बारात भी आ गई, शिशुपाल भी आ गया है, जनवासी पर रुका है। आइए और वीरता का शुल्क चुका करके और मुझे हरण करके ले जाइए। हो सकता है आप कहें आपके भाई, आपके सगे संबंधी जब आपके पास रहेंगे तो मैं कैसे वहां से तुम्हें ले जाऊंगा। तो यहां पर भगवती मां रुक्मणी ने कहा प्रभु हमारे यहाँ एक परंपरा है, जिस कन्या का विवाह जब होता है ना तो वह गौरी पूजन के लिए जाती है। वहीं आ जाना मंदिर में, काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना प्रभु, अगर आप सही समय पर नहीं आए तो मुझे 7 जन्म भिस्यात, 100 जन्म लेना क्यों ना पड़े, लेकिन अगर मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी। प्रभु ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो शेर के भाग को सियार लेकर के भाग जाए, गीदड़ लेकर के। तो आइए वीरता का शुल्क चुकाइए और मुझे हरण करके ले जाइए। भगवान ब्राह्मण से बोलते हैं जो स्थिति उस रुक्मणी की है ना वही स्थिति हमारी है। ब्राह्मण ने कहा बताओ आपकी क्या स्थिति है? तो भगवान भी बताते हैं तथा हेमपि तच्चित्रो निद्राम चा लभी निशी। मैं रुक्मणी की याद में रात रात भर सो नहीं पाता, ये स्थिति मेरी है। तो फिर प्रभु फिर चले। प्रातः काल हुआ और दिव्य रथ तैयार हुआ, उसमें 4 घोड़े लग गए, सुग्रीव, शैब्य, मेघ पुष्प, बलाहक, जो वायु वेग से चलते हैं। रथ में चले, रथ आगे बढ़ा, बहुत दूर निकल गया। बलराम जी ने देखा, आवाज लगाई हे कृष्ण। जब तक तो रथ बहुत दूर चला गया। सेवकों से पूछे कहां गए? बोले एक विदर्भ देश से ब्राह्मण आए थे और उनको रथ में बिठाया और 9 क्या रहे। अच्छा, अरे मैं तो अभी कृष्ण को छोटा ही समझता हूँ। परसों बारात होने वाली है और आमंत्रण कार्ड आया नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत सेना को तैयार किया, रथ के साथ दौड़े। वहां जब तक पहुंचते उसके पहले द्वारकाधीश पहुंचने वाले थे। उस विदर्भ देश कुंडनपुर में यहाँ पर बारात भी आ गई। रुक्मी दौड़ करके गया, पिताजी से बताया, पिताजी बारात आ गई, तिलक लगा के आ जाओ, जो सगाई का सामान है वो तो दे के आ जाओ पहले। पिताजी यहाँ से चले सामान लेकर के और रास्ते में मिल गए भगवान द्वारिकाधीश। और जैसे मिले द्वारिकाधीश तो सब भूल गए, प्रणाम किया भगवान को। और जैसे प्रणाम किया तो लोगों को लगा यही दूल्हे राजा हैं। सारी जो सगाई की सामग्री थी वो भगवान के चरणों में चढ़ा दिया।
राजा भीष्मक ने कहा भैया ये वे नहीं है, ये तो हमारे अतिथि हैं। लेकिन कोई समझ नहीं पाया। जितने लोगों ने देखा अब तो यही कहते हैं बस हमारी बेटी को यही वरश्रेष्ठ मिले। एक 85 वर्ष की मैया ने कहा मेरे 16 सोमवार, मेरा प्रदोष मैंने जितने किए, नवरात्रि के व्रत किए, एकादशी व्रत किए, सबका फल मेरी बेटी रुक्मणी को मिल जाए। आज तक इतना अच्छा दूल्हा हमारे कुंडनपुर में ना आयो। भगवान के दूर साथ थोड़ा चले राजा भीष्मक। भगवान ने कहा भाई अब हम चलेंगे। और सीधी बात है आपने हमें बुलाया तो नहीं, हम तो यहाँ से जा रहे थे तो आपसे मिलने के लिए आ गए। भगवान तुरंत दौड़ लगाए, रथ के साथ पहुंच गए मंदिर के पास में। यहाँ पर रुक्मणी भी तैयार होके अपने माताओं और सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए चली। जब पता चला हल्ला हो गया, जनवासी में भी खबर हुई, जरासंध को पता चला, शिशुपाल को पता चला, वो कृष्ण आया है लेकिन कृष्ण को तो निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या बात है? अब तो सब राजाओं ने कहा, जरासंध ने कहा शिशुपाल से भैया वो आया है तो कुछ गड़बड़ है। शिशुपाल ने कहा थोड़ी थोड़ी बात में आप डरा रहे हो। जो राजा आए थे उन्होंने कहा हम गुलाब जामुन खाने नहीं आए। बताओ वो रुक्मणी कहाँ गई? बोले गौरी पूजन के लिए गई। तो सेनाओं को दौड़ा दिया, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। सारी सेना लग गई चारों तरफ। रुक्मणी जी देखती हैं और कहती हैं मैंने तो कहा था वहां कोई नहीं होगा, अब ये सेना भी लग गई, कैसे काम बनेगा? आगे गई गौरी मैया के निकट जाकर के आज पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन प्रारंभ जब हुआ ना तो पूजन के क्रम में आज रुक्मणी मैया को सयानी सयानी माताएं पूजन करवाती हैं और कहती हैं बेटा ध्यान करो, अक्षत पुष्प लेके बेटा जल चढ़ाओ। षोडशोपचार पूजन करवाया, फिर हाथ में श्रीफल पकड़ाया, प्रार्थना करवाया, हाथ जुड़वाया और बोले दे बेटा बोलो क्या? बोलो हे देवी जगदम्बिके, हे देवी हे जगदम्बा मैया आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तो रुक्मणी भी बोलती हैं हे देवी जगदम्बिके। फिर माताएं कहलाती हैं कहो शीघ्र वर शिशुपाल, शीघ्र वर्ण कर ले शिशुपाल। तो यहाँ पर रुक्मणी जी कहती हैं हे देवी जगदम्बिके शीघ्र मरे शिशुपाल, शीघ्र मरे वर्ण न करे। और उसी समय क्या हुआ, एक पुष्प गिरा भगवती के मस्तक में जो चढ़ा था आंचल में आ गया और मानो आज रुक्मणी मैया को मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राजो मिलहि शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। प्रणाम किया, मैया ने प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगी और क्या कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। रुक्मणी मैया मंदिर के बाहर निकली और यहाँ पर रथ लगा दिया था भगवान ने। जो सेवक लगे थे सैनिक वो देखने लगे भैया कितना प्यारा रथ। कोई कहता घोड़े देखो, कोई कहता अरे उसमें जो बैठा है उसको देखो। जिस काम के लिए आए थे भूल गए। यहाँ पर रुक्मणी मैया आई, भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी को बिठाया। सेवक सैनिक जो लगे वाह कितनी प्यारी जोड़ी है, क्या अद्भुत जोड़ी है। बैठाया, चाबुक चलाया, कन्हैया का रथ भागा। यहाँ पर सारे सैनिक लगे हैं। कुछ देर के बाद होश आया, क्यों भैया हम किस काम के लिए आए थे? हाँ हाँ राजा ने कुछ काम बताया था। अरे रुक्मणी की रखवाली के लिए। कहाँ गई? दौड़ो दौड़ो भागो भागो। तब तक तो
भगवान का रथ 9 2 11 दौड़ करके सेवक बताए रुक्मी से। रुक्मी सेना को लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने बहुत रोका, भाई साले साहब बन गए हैं, लेकिन अंत में भगवान ने एक ऐसा बाण मारा कि रथ को ध्वस्त कर दिया। तलवार निकाला, मारने को किया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? मारो मत, भाई है मेरो छाड़ो नाथ, इसको छोड़ दो, तुम्हारो चेरो ये आपका साला बन गया है। भगवान ने कहा साला बना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर प्रेम से मिलता तो गुलाल लगाते, और क्रोध से मिल रहा है, तलवार से निकाला रथ की कानोज। और क्या किया? पहले तो तलवार से सिर के बाल मूड़ दिए और मुख में कानोज लगाया। हाँ, पीछे से आवाज आई, बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान ने कहा हमारी जयकारा बोलने वाला कौन आ गया? पीछे देखे तो बलराम जी सेना के साथ में। बलराम जी आकर के बोले, क्यों कन्हैया, अभी अभी नई नई शादी हुई है और रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? भगवान कन्हैया ने कहा नहीं नहीं बहुआ, वाके सामने तो ना डांटो, किनारे में डांट लेना। भगवान समझ गए बड़े भाई, और रुक्मी को भी समझाया और लेकर के बारात को द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में दिव्य मंडप बना और मंडप में रुक्मिणी मैया के साथ भगवान द्वारकाधीश जो बारात लेकर के आ रहे हैं, द्वारकाधीश की बारात आ रही है। दिव्य द्वारचार और उसके बाद दिव्य विवाह पाणि ग्रहण बड़े विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से हुआ। और कैसे रुक्मिणी मैया ने श्रृंगार किया है, कैसा उनका स्वरूप है, अनुराग भैया और उनकी टीम आपको भजन के माध्यम से बतलाएगी। और उसके तत्पश्चात हम लोग पैर भी भगवान के भगवती के चरण पखारेंगे और उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। बोलिए मौके में हरिलाल की जय। आइए भगवान सुंदर बारात लेके हमारे बीच आए हुए सही भक्तों को ताली सेवा के साथ नृत्य सेवा करते हुए हो। आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और ऐसे नहीं, देखिए भगवान की सुंदर बारात अभी हमारे बीच आई, तो सही भक्त ताली सेवा के साथ नृत्य सेवा करते हुए आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे यह लगता है, आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी
ये हमको भर लग रहा है कि ब्रह्मांड की शादी है, पर किसी को लग ही नहीं रहा है। तो ताली सेवा के साथ जिस जिसको लग रहा है कि भगवान की शादी है, नित्य सेवा करते हुए सही भक्त। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ आज मुझे यह लगता है, आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। देखिए, जब तक नृत्य नहीं कर रहे हैं तो अपन मधुर मधुर भजन गाएं, है ना। राजेंद्र शुक्ला जी भी आ जाएं, राजेंद्र शुक्ला जी भी आ जाएं। देखिए माता रुक्मणी का क्या भाव है, क्या कहती हैं। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। और ताली सेवा के साथ, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई। उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की जय हो। देखिए, जो भगवान के दरबार में नाचता है ना, तो उसे जमाने में नाचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे बड़े पिताजी या अन्य हमारे जो सगे संबंधी बैठे हैं, उनको देख के शर्माने की जरूरत नहीं है भगवान के दरबार में। तो सही भक्त नित्य सेवा करते हुए, और जो भी भक्तगण भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो एक एक से आके पूजन करें और ताली सेवा के साथ नित्य सेवा करें। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की।
आइए ताली सेवा के साथ सही भाई। शुक्ला परिवार के सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि वो कन्हैया जी और माता रुक्मणी के पाद प्रक्षालन अवश्य करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री राधे जो भी हैं राजेंद्र भैया, रजनी भाभी जी, उनका पूरा परिवार, बहुएं, सभी लोग आ जाएं और भगवान के चरण पखारेंगे और उसके तत्पश्चात और आरती का क्रम होगा। एक प्यारा सा भजन अनुराग भैया और उनकी टीम। देखिए प्यारा सा भाव, ताली सेवा के साथ नित्य सेवा भी करे सही बात। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। कौन कौन बुलाना चाहता भगवान को? जिस प्रकार माता रुक्मणी को लेने भगवान आए उस प्रकार हमारे घर भी भगवान आएंगे। उसके लिए पर नृत्य करना पड़ेगा। हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। सारी दुनिया से टूटे तुझसे नाता जोड़ ले, सारी दुनिया से टूटे तुझसे नाता जोड़ ले। हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। देखिए पूजन करना है तो थोड़ा सा लाइन में आ जाए सही भक्त, ऐसे में फिर व्यवस्थित एक लाइन में आके सही भक्त पूजन करे। हो यही मांग मेरी और कोई मांगना। हो आओ आओ हरि आओ अंगना, हो आओ आओ हरि आओ अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। देखिए भक्त कितनी देर से बुला रहे हैं भगवान को, तो भक्त का भाव है। हुक्म आगे श्याम आओगे, कब आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। देर न हो जाए श्याम, देर न हो जाए, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और ताली सेवा के साथ दोनों हाथ ऊपर। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। जय हो। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया। तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में मेरा अंग रंग सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। और ऐसे नहीं ताली सेवा करती हो, सही भाई। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। ताली सेवा के साथ सभी भक्त बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओ लूट कर ले गया दिल जी गए, लूट कर ले गया दिल जी गए, सावरा जादूगर लूट ले गया दिल जी गए, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा, नाद है सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। जो पैर पखार ली हैं माताएं वो थोड़ा सा पीछे हो जाएं, पीछे वाली आगे आ जाएं, थोड़ा सा साइड होते चलिए। जिनने पैर पखार लिया है थोड़ा जगह देते जाएं पीछे वालों को। जो यहाँ खड़े हो जाते वो हलती नहीं है बिल्कुल। किसी की चाबी गिर गई है भाई देखना, तिजोरी की ना हो, ये है जिसकी भी हो यहाँ के आगे ले लेना। राधे राधे। आगे पीछे होते जाएं सब लोग, थोड़ा थोड़ा कृपया करें पीछे वालों को आगे आने दें। सब लोग पैर पर खा रहे भाई है ना। राधे राधे। चलिए भैया चाबी जिसकी हो ले लेना, हम यहाँ पाइप है यहाँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ लूट कर ले गया दिल जी गए, सावरा जादूगर लूट ले गया दिल जी गए, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा
करे, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। जय हो। द्वारकाधीश भगवान की। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुदूर में खो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको ओ छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधरे, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर। ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सावरा मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, ओ लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट ले गया दिल जिगर राधे। सावरा जादूगर। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और एक बार हमारे यजमान जी भी बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। अभी सुबह बता रहे थे भैया कि हमारे यजमान जी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो बड़े भैया छोटे भैया दोनों, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हाँ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़ पे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में मेरा अंग रंग सारा है, तेरी यादों में मेरा रंग रंग सारा है। और ताली सेवा के साथ देखिए, जिसको नृत्य नहीं आता तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे हाथ ऊपर कर ले, अपने आप नृत्य आ जाएगा। ऐसे हाथ ऊपर करे सही बात। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ये हो देखिए, देखिए हमारे दादाजी का बड़ा सुंदर कहना है। हमारे बड़े दादाजी, उनका कहना है कि जो भगवान के दरबार में नाच लेता है तो उसे फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता। तो जिसको अगले जन्म में नाचना है तो वो सीधा खड़ा रहे, और जिसको भगवान के चरणों में नाचना है तो ताली सेवा के साथ। और बाके बिहारी लाल के चरणों में प्यारा सा भाव। ओ आज दूल्हा बने नंदलाल, ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल। ओ दुल्हन बनी रुक्मणी मैया, दूल्हा बने घनश्याम, दूल्हा बने घनश्याम, दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल। दुल्हन बनी रुक्मणी मैया, ओ दूल्हा बने घनश्याम, दूल्हा बने घनश्याम, दूल्हा बने घनश्याम, दूल्हा बने घनश्याम। रुक्मणी
और देखिए भगवान कैसे थे सांवरे हमारे कि सबको लगे कारे कारे हकारे हकारे, सबको लगे कारे कारे हकारे हकारे, सबको लगे कारे कारे हमेरी लगे प्राणों से प्यारे, सबको लगे कारे कारे हमेरे लगे प्राणों से प्यारे, सबको लगे कारे कारे, सबको लगे कारे कारे हमेरी लगे प्राणों से प्यारे, सबको लगे कारे कारे हमेरे लगे प्राणों से प्यारे, सबको लगे कारे कारे हमेरे लगे प्राणों से प्यारे। आइए आरती करते हैं, फिर उसके बाद फिर नृत्य करना है सभी को। श्री हरि। और सूचना मिली है कि आज महाराज जी भी सभी भक्तों के साथ सुंदर नृत्य करेंगे यजमान जी के साथ। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए सब लोग आरती में सम्मिलित हों। आरती के बाद भी यहाँ पर गायन वादन होगा, तो जिनको सम्मिलित होना है तो वो रह आए। श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रान्वाय च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहे नाम कोटे विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और पुष्पने के हाथ हो और पुष्पने के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि कहते रोयस गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार हो, और करे जयकार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, हाँ राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के पद पावे,
हाथी जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यालवेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला पुलकालिकाये कपाल माला चित्रकराये श्री दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याद्विडं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए माँ के बिहारी के हम हो गए माँ के बिहारी के हम हो गए कुंज बिहारी के हम हो गए कृष्ण बिहारी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के राधे 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनां देव्यार्पणं सचक्षुवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तचित्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजम्बट पाटलाब्जै पुन्नागजात करवेललशाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीधर मञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर अंजलि पर लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार ओम शांगाय शपरिवाराय शायुधाय
सशक्तिगाय शवाहनाय सायकालेन वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि श्री वृंदावन विहारिणे चरणकमलयो समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी अम्बा की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, आवाहत प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। आज षष्ठम दिवस की कथा यहीं पर विश्राम, कल सप्तम दिवस की कथा रहेगी, एक दिन शेष रह गया है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पर कल की कथा श्रवण करने के लिए आइए। और एक विशेष बात, जो विगत 6 दिन से कथा नहीं सुन पा रहे किसी कारण से, कल सप्तम दिवस की कथा अनुक्रमण का रूप में आप सब लोग श्रवण करेंगे। और समय का ध्यान रखते हुए ठीक 3 बजे से पूज्य व्यास जी महाराज मंचस्थ होंगे। आप लोग